दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 नवंबर 2024 मंगलवार दिन विनायक चतुर्थी है। और दोस्तों, विनायक चतुर्थी के दिन किया जाने वाला एक नवशमी पत्र वाला उपाय है, जो कि दोस्तों ये जो नवशमी पत्र वाला उपाय ये सिर्फ और सिर्फ विनायक चतुर्थी के दिन किया जाता है। और इस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है, चाहे वो मनोकामना आपकी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। इसी के साथ अगर आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी चल रही होती है, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं अपनी दुख और परेशानियों के लिए, आपकी वह दुख और परेशानियां यहाँ पर दूर होती हैं। आपने किसी भी काम के लिए, अपनी किसी भी मनोकामना के लिए आप अपने इस नवशमी पत्र वाले उपाय को इस विनायक चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, साल में वैसे तो बहुत गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी पड़ती हैं, लेकिन ये वाली जो विनायक चतुर्थी ये 5 नवंबर का जो पड़ने वाली है भाई, इसका बहुत बड़ा और ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थियों में से एक चतुर्थी है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को इस विनायक चतुर्थी के दिन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मतलब 5 नवंबर के दिन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इस दिन नवशमी पत्र वाला उपाय भी जरूर करना है अपनी मनोकामना के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस नवशमी पत्र वाले उपाय को आप लोगों को इस विनायक चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किससे क्यों करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि साल की सबसे बड़ी विनायक चतुर्थी के दिन अगर आप लोग कर रहे हो तो भाई आपकी ऐसी भी मनोकामना पूर्ण होगी जिसके लिए आपने सारे व्रत करके देख लिया हो, सारे उपाय करके देख लिया हो। पर अगर ये उपाय इस दिन आप करते हो तो निश्चित सी बात है कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस उपाय को आप लोगों में से किसको करना है, घर परिवार में किसको करना है। तो देखो, ये जो उपाय है अपनी मनोकामना के लिए, ये वैसे अगर आप खुद भी कोई मनोकामना के लिए नवशमी पत्र वाले उपाय को विनायक चतुर्थी वाले दिन कर रहे हो तो आप लोगों को खुद से ये उपाय करना है। ठीक है, और अगर घर का कोई एक बड़ा सदस्य आपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है कि उसके घर के सभी सदस्य खुश रहें, सुखी रहें, तो भाई उस जगह पर घर का जो एक बड़ा सदस्य होगा, विशेष रूप से घर की माताएं बहनें में से कोई भी एक माता बहन जो है इस नवशमी पत्र वाले उपाय को विनायक चतुर्थी के दिन कर सकती है। बाकी किसी की भी अगर कोई खुद की मनोकामना हो तो वो अपने लिए अलग से इस नवशमी पत्र वाले उपाय को कर सकता है और पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए करना है तो घर का एक बड़ा मुख्य सदस्य माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस नवशमी पत्र वाले उपाय को विनायक चतुर्थी के दिन कर सकती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इस उपाय को आपको किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस नवशमी पत्र वाले उपाय को आप लोगों को सुबह करना है। देखो, आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, और आपको जब समय मिल जाए, आपको एक ही समय है, दोनों समय नहीं करना है। किसी कारणवश अगर आप सुबह ना कर पाओ तो आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, शाम के 6 बजे से लेकर 7:30 या 8 बजे के बीच कभी भी। ठीक है, सुबह जितनी जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ठीक, उसके बाद में उपाय हमें करना कहाँ पर है, देखो ये नवशमी पत्र वाला उपाय है, ये आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आपको जाकर आप लोग ये वाला उपाय करना है। ठीक है दोस्तों, विनायक चतुर्थी का जो दिन होता है ये गणेश जी का होता है। किसका दिन होता है, भगवान शिव जी के पुत्र का। ठीक है, इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और साल की सबसे बड़ी विनायक चतुर्थी है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो इस नवशमी पत्र वाले उपाय में सामग्री क्या क्या लगेगी और हमें उपाय को करने की विधि क्या है वो भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों उपाय की सामग्री में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको उपाय के नाम में ही समझ आ रही, नवशमी पत्र वाला उपाय, मतलब कि नवशमी पत्र। अब
हमें पात्रता है। तो आप सभी लोगों ने देखा है कि शिवलिंग पर चढ़ते हैं और शिव जी को पसंद भी शमी पत्र क्या होते हैं। शमी पत्र में छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं जो शमी पत्र भगवान शिव जी पर चढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल कुल मिलाकर 9 शमी पत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने 9 शमी पत्र की? अब दोस्तों शमी पत्र में पत्तियां होती हैं 9 शमी पत्र छोटी छोटी सी डाली तोड़कर आपने पास में उपाय को करने के लिए रख लेना। ठीक है, तो कितनी हो गई यहाँ पर? आपने उपाय के लिए सबसे जरूरी चीज 9 शमी पत्र आपने तैयार कर लिया है। इसके साथ में हमें एक घी का दीपक तैयार करना है। इसी के साथ में हमें एक घी का दीपक तैयार करने, चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, दीपक आप लोगों को जरूर लेकर जाना है। आप के साथ में जो दीपक है ये आप लोगों को जलाना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दीपक जो होगा वो आप लोग आटे का भी ले जा सकते हो और मिट्टी का भी ले जा सकते हो। दोस्तों चाहे सुबह कर उपाय करो चाहे शाम को, सबसे पहले अपने घर के पास शिव मंदिर में इस उपाय को करते समय शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। शुद्धता का ध्यान रखते हुए ही आप लोग अपने ही घर के पास में शिव मंदिर, वहाँ पर आपने उपाय की सामग्री और अपनी जो भी पूजन सामग्री है उसे लेकर वहाँ पर पहुँच जाना। ठीक है, शिव जी के मंदिर पहुँचकर भगवान शिव जी की चौखट के दर्शन करके मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान शिव जी के दर्शन करके आप लोग पास में आ जाओ। ठीक है, शिव जी के पास में आकर सबसे पहले उपाय नहीं करना है, पहले पूजन अर्चना करना है। सुबह के समय गए हो तो पहले पूजन अर्चना करोगे, एक लोटा जल चढ़ाओगे। दोस्तों अब करना कैसे है, जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद में आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना। ठीक है, अभी बैठने के बाद आप लोगों को जो दीपक है वो अभी नहीं जलाना है, वो उपाय में हम जब आप लोगों को बताएंगे जब जलाना है। तो आपको 9 शमी पत्र आपके पास एक घी का गोल बत्ती का दीपक है, जो दीपक मिट्टी का है आटे का है वो आपके पास है। ठीक है दोस्तों, एक ही दीपक लेना इस उपाय में। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप शिव जी के मंदिर के पास में बैठना है, आपके पास कितने शमी पत्र है? 9 शमी पत्र। तो 9 शमी पत्र में से आप अपने 5 शमी पत्र अलग से निकाल लो और 5 शमी पत्र को निकाल कर अलग रख लो और ये 5 शमी पत्र एक अलग स्थान पर चढ़ाना है जो कि गणेश जी का स्थान होता है। आपने देखा होगा शिव जी की शिवलिंग के पूरा परिवार रहता, पूरे परिवार होता है। तो भाई शिवलिंग में जहाँ पर गणेश जी का स्थान है सबसे पहले वो पता कर लो। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप, वरना हम आपको बता देते, शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है वो राइट हैंड साइड पर होता है। जलाधारी के की तरफ खड़े होकर देखोगे तो आपको मुख उत्तर की दिशा में तरफ होना चाहिए, उस तरफ आप खड़े होकर देखना आपका सीधा हाथ कौन सा है। जो आपका सीधा हाथ होगा वही शिवलिंग का सीधा हाथ होगा। शिवलिंग की तरफ देखने पर जो आपका सीधा हाथ है वो शिवलिंग का जलाधारी का जो कोने का भाग होता है, साइड का भाग होता है, वो गणेश जी का स्थान होता है। और जो 5 शमी पत्र इनको आपको निकाल लेने और 5 शमी पत्र को इनको जमा कर लेने और इन आपके पास 5 शमी पत्र भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए आपको इनको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर लेना। तो 5 शमी पत्र शिवलिंग पे जलाधारी पर राइट हैंड साइड पर आपने समर्पित कर दिया है।